हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता और दुनिया का ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। और ये पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित। तो ये नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1895 को हुई थी। और नोबेल जो फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 29 जून 1900 को एक निजी संगठन के रूप में की गई थी। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल को माने जाते हैं, जो खुद ही एक वैज्ञानिक थे। और इनकी जो अधिकांश जो संपत्ति नोबेल फाउंडेशन को दे दी और नोबेल फाउंडेशन बना दिया। और अब ये नोबेल पुरस्कार का आर्थिक आधार है। तो इनकी जो संपत्ति हैं, इनकी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर चल रही हैं जो कंपनी इंडस्ट्री हैं, उनसे प्राप्त जो इकोनॉमिस्ट हैं या फिर पूंजी हैं, वो सारे के सारे नोबेल पुरस्कार के रूप में दी जाती हैं। तो कितने क्षेत्रों में दी जाती है? तो कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में दी जाती है। फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के रूप में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। स्टार्ट में ये 5 थे, बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। अब ये पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो यह भौतिक, रासायनिक, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन की कैपिटल यानी स्टॉकहोम के रूप में प्रदान करती हैं। और बाकी जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे यानी ओल्सो ये पुरस्कार प्रदान करता है। इसमें पुरस्कार में क्या यानी धनराशि रहती है तो और क्या कुछ रहता है? तो इसमें से एक तो स्वर्ण पदक मिलता है, एक डिप्लोमा मिलेगा आपको, और 10 मिलियन स्वीडन क्रोना का मौद्रिक यानी पुरस्कार मिलेगा। तो क्रोन मैंने अभी बताया था कि भी मुद्रा का नाम है, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछे कि विश्व का सबसे पहला पुरस्कार किसे मिला था? तो विश्व का सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था वो 10 दिसंबर 1901 को यानी 10 दिसंबर को ही मिलता है ये पुरस्कार। और ये किसे मिला था? तो विल्हेम यानी रोंटंगन एक्सरे की खोज के लिए ये पुरस्कार मिला था। तो ये आपके इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ये आप याद कर लेना। अब आते हैं अपने भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची देखते हैं। तो नोबेल पुरस्कार विजेता तो केवल भारतीय नागरिक के रूप में जानते हैं इसे, और ब्रिटिश भारतीय नागरिक के रूप में है ये, क्योंकि पहले भारत 1947 से पहले रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला था। तो सबसे पहले जो भारत का सबसे पहला पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में उसे मिला था। और कब मिला था? तो 1913 को मिला था। और किस पुस्तक पर यानी साहित्य की एक पुस्तक पर? तो गीतांजलि नामक पुस्तक थी, उसके नाम पर ये मिला था। और टैगोर ने महज 8 वर्ष की उम्र में ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और बांग्लादेश 2 देशों के राष्ट्रीय गान लिखा। और गीतांजलि और साधना इनकी यानी उनकी महत्वपूर्ण कृतियां थी। और भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगली जो महान हस्तियाँ आती हैं जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, चंद्रशेखर वेंकटेरमन। तो वेंकटेरमन ये भौतिक क्षेत्र में उन्होंने मिलता है। और उनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1930 को मिला था। और इसे किस क्षेत्र में मिला था? तो इसे वेलेंथ यानी तरंग की लंबाई में बदलाव लाना, यानी इसे रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इनके क्षेत्र में उसे मिला था। और इसे भारत का सर्वोच्च जो सम्मान है भारत रत्न भी इसे मिला हुआ है। और इसी के नाम पर बेंगलोर में रमन रिसर्च संस्था की स्थापना की गई है। और अगले जो बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा से रिलेटेड एक प्रश्न ये बनता है कि भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो मदर टेरेसा है। और किस फील्ड के अंदर मिला था? शांति के फील्ड में मिला था। और कब मिला था? तो 1979 के अंदर ये पुरस्कार मिला था। और क्यों मिला था? क्योंकि अभी मैं बताऊं कि 45 साल तक गरीब, असहाय और मरीजों की सेवा में तल्लीन, यानी वैसे तो मूलतः ये अल्बानी मूल की भारतीय महिला है, ये वैसे पूरे प्रॉपर इंडिया की नहीं थी। और अभी बात करते हैं कि भारत में बेसहारा, अनाथ और रोगियों की सेवा करके समाज में सेवा का एक उदाहरण पेश किया। तो इसको चीज के ऊपर यानी इसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगली अगर बात करते हैं, अगले जो अर्थशास्त्र के रूप में मिलता है डॉक्टर अमर्त्य सेन को। तो अर्थशास्त्र के फील्ड में भारत के जो अमर्त्य सेन को मिलता है। और ये 1998 में को ये नोबेल पुरस्कार मिलता है। और उन्होंने यानी पिछले 40 वर्षों से 30 से अधिक भाषाओं में उनकी पुस्तक छपी हैं। और इस पुस्तक का जो नाम है द इंडियन फर्स्ट नोबेल विनर। वैसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको पहला पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। और जिसने इनका जो योगदान है
मैं बताऊं कि भाई SDI में इसका भी योगदान है, ठीक है ना। महबूब उल्लाह के और भारत के जो अमर्त्य सेन, इनके बीच में यानी SDI निकाली थी विश्व में सबसे पहले वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगले जो शांति के क्षेत्र में जो मिलने वाला जो पुरस्कार है कैलाश सत्यार्थी को, और ये शांति के क्षेत्र में मिला है, ठीक है ना, केमिस्ट्री नहीं है, शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। और कैलाश सत्यार्थी को युगल मिला था, और एक पाकिस्तान की जो महिला थी जिसका नाम मलाला यूसुफजई थी, उन्हें 2014 में यानी शांति के क्षेत्र में संयुक्त रूप से यानी ये पुरस्कार मिला था। अगले आते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता हरगोविंद खुराना, ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, और ये भारतीय मूल अमेरिकी नागरिक थे, हरगोविंद खुराना थे, और इन्हें जो नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1968 के अंदर ये पुरस्कार मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में मिला था ये पुरस्कार, और ये 1983 के अंदर ये पुरस्कार मिला था, और उन्होंने कह सकते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उन्होंने ये भी बताया था, उन्होंने ये बताया, क्या बताया कि सौरमंडल से संबंधित विषयों पर उन्होंने अनेक पुस्तक लिखी। उन्होंने व्हाइट यानी ड्राफ्ट यानी सफ़ेद बोने नाम के नक्षत्रों के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इन नक्षत्रों के लिए उन्होंने जो भी सीमा निर्धारित की उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तो ये इन्हीं की देन है, चंद्रशेखर की देन है। अगली बात करते हैं विक्टोरियन रामाकृष्णन, इसे केमिस्ट्री के फील्ड में मिला था, और ये कब मिला था, 2009 के अंदर ये पुरस्कार मिला था, और ये संयुक्त रूप से पुरस्कार भी मिला था अमेरिका के थॉमस स्टीव के साथ, ठीक है। इजराइल जो महिला थी अदा योथोन, तो इनके संयुक्त रूप से इसको पुरस्कार मिला था। उन्होंने अपनी 3D तकनीकी 3 वैज्ञानिकों के जरिए यानी 3D तकनीकी रासायनिक क्षेत्र में उन्होंने खोज की थी। अगले जो पुरस्कार की बात करते हैं तो जो भारत से संबंध रखते हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता, सबसे पहले रोनाल्ड रॉस की बात करते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने मिला था। ये भारत के जो धर्मशाला नामक स्थान पर यानी हिमाचल प्रदेश में ये धर्मशाला नामक स्थान पर यानी क्या करते थे, मच्छरों यानी यहाँ पे वो रहे थे, और इसके जो मच्छरों से संबंधित यानी मलेरिया परजीवी जो इनके टीके की उन्होंने खोज की थी, और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो धर्मशाला में रहे हैं ये। इसके बाद में रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में मिला था, और ये भी प्रसिद्ध कवि हैं, इनका जो जन्म बॉम्बे में माना जाता है, और उन्होंने जो पुरस्कार मिला था वो 1907 में मिला था। सबसे बेस्ट इम्पोर्टेड है दलाई लामा, इनसे शांति के क्षेत्र में यानी नोबेल पुरस्कार मिलता है। और ये मैं बताऊं कि धर्मशाला नामक जो स्थान पर पॉइंट पर यानी अभी भी क्या करते हैं, तिब्बत की स्वायत्त शासन की सरकार चलाते हैं, और ये दलाई लामा तिब्बत की मुक्ति, संघर्ष और शांतिपूर्ण समाधान के प्रयास के लिए उन्होंने जो 1989 के नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और अगले जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं साहित्य के क्षेत्र में वीएस नायपॉल वैसे ट्रिनिडाद टोबैगो में उनका जन्म होता है, और ये मूल भारतीय व्यक्ति होते हैं, और इनके जो पूर्वज रहते हैं वो गोरखपुर यानी भूमिहार ब्राह्मण थे जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो शिक्षा ट्रिनिडाद और इंग्लैंड से हुई, और दीर्घकाल ब्रिटेन के भी निवास रहे। और इसका सबसे जो महान उपन्यास था ए होस फॉर मिस्टर विश्वास, ठीक है ना, तो इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट करती थी। तो हमारे जो भारत से संबंधित जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनकी पूरी अपनी लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत की है। शायद आई होप समझ में आया होगा, और इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।